अगर आप प्रधान अध्यापक की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल बटन को क्लिक कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को आज देख लेंगे तो आपकी तैयारी आधा तो आज ही खत्म हो जाएगी, बाकी आधा का प्रोसेस चालू रहेगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजू कुमार। आप आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल राजू गोल पे। और आज हम लोग जानेंगे कि प्रधान अध्यापक की तैयारी कैसे करें और इसके जानेंगे, इसके विषय के बारे में, इसके सिलेबस को जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे, इसके पैटर्न को जानेंगे और मैं ये भी चर्चा करूंगा कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले आज हम जानते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर जो है, इसमें सवाल जो होंगे वो दो तरफ से पूछा जाएगा। एक जीएस जिसको हम सामान्य अध्ययन कहते हैं, यहां से आपको 75 अंक के सवाल आएंगे, ठीक है। दूसरा तरफ है डीएलएड। डीएलएड से भी आपको जो है वो 75 अंक के सवाल आएंगे। डीएलएड यहां से भी जो आपको है वो 75 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल जो सवाल होंगे, टोटल जो होंगे वो 150 अंक का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, कहां से सवाल पूछेंगे, इसके विवरण को जानते हैं। तो सामान्य विज्ञान यानी कि दैनिक अनुभव तथा परीक्षण संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी, यानी कि जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन नहीं की हो। यानी कि ये सामान्य विज्ञान में यह स्पष्ट बता रहा है इसकी सिलेबस कि ऐसा सवाल पूछा जाएगा जो रोज की दैनिक जीवन में जो वस्तु, जो जीवन वैज्ञानिक घटना जो घटती है ना, उसको हम अनुभव करते हैं, ऐसा सवाल पूछेंगे। एक सामान्य कॉमन सवाल, ना कि जो वैज्ञानिक स्तर पर जो सवाल बनता है वैसा नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि अभी जो करंट अफेयर्स हम जिसको बोलते हैं, अभी पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या बीत रही है और उसको भी बिहार पर क्या असर पड़ रहा है, बिहार की जो करंट स्थिति है, तो बिहार को कोरिलेट करके सवाल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर से करंट सवाल पूछे जाएंगे। उसके आगे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत, अब समझिए भारत के इतिहास जो सवाल पूछे जाएंगे, इसमें बहुत ही कॉमन चीज जो बताया गया, इसके सिलेबस को समझिए। इसमें कहा है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव। 19वीं शताब्दी में भारत पर जो है अंग्रेजों का कैसे असर पड़ा, अंग्रेजों के द्वारा भारत में आने से क्या क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ के नागरिक पर कैसा प्रभाव पड़ा, यहाँ पे आर्थिक स्थिति में क्या प्रभाव रहा, यहाँ के राज रजवाड़ों पे क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ से सवाल बनेंगे, है ना। और उसके आगे है कि परीक्षार्थी से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर दे। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ उसमें अपना जो बिहार है उसका क्या योगदान रहा, उसकी क्या भूमिका रही, यहाँ से सवाल आएंगे। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि बीपीएससी का जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है ना, वो कहीं ना कहीं जो है कोई भी सवाल पूछेगा तो बिहार को संदर्भ में पूछेगा। तो आपको पूरी तैयारी को अपने जो केंद्र में जो रखना है वो बिहार को रखना है, कहीं ना कहीं इसको ध्यान रखना है। दूसरा तरफ आइए डीएलएड। डीएलएड से भी 75 अंक का सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आप एक चीज देखेंगे, बीटी, बीएड, बीएईडी और बीएसईडी, बीएलईडी वाले इस एग्जाम में तो फॉर्म भरेंगे, लेकिन इसमें जो सिलेबस होंगे वो डीएलएड का ही सिलेबस यहाँ पे वैलिड किया गया है। यहाँ से 75 अंक का सवाल आएंगे। अब इसमें देखिए क्या क्या सवाल पूछेंगे। इसमें पूछेंगे बच्चे तथा बचपन, है ना। और बच्चे और बचपन में क्या सवाल आएंगे, इसमें आएंगे कि सांस्कृतिक सामाजिक का क्या इस पर प्रभाव पड़ता है बच्चे को। बाल अधिकारों का संदर्भ, बाल अधिकारों का संदर्भ में जो है विशेष करके वैसे बच्चे के बारे में पूछा जाएगा जो बच्चा कहीं ना कहीं पिछड़ा जाति से हो, अति पिछड़ा जाति से हो, दलित महादलित वर्ग का, उसके अधिकारों के बारे में, उसके संदर्भ के सवाल से चर्चा की जाएंगे। उसके बाद शिक्षा, विद्यालय और समाज। तो आप देखिए शिक्षा, विद्यालय और समाज में जो है इसको आपस में कोरिलेट करना है, एक दूसरे को जो है इंटरलिंकिंग करके सवाल यहाँ से पूछेंगे कि शिक्षा और विद्यालय और समाज किस तरह से एक दूसरे से तीसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस चीज को आपको हम बताएंगे। उसके बाद है महात्मा गांधी, हिंद स्वराज। आप एक चीज को यहाँ पे सतर्क हो जाइए, महात्मा गांधी जी से आपको सवाल ये भी पूछ सकता है कि हिंद स्वराज किससे संबंधित है, तो महात्मा गांधी, इसको हमको पढ़ना है। आगे है गीजूभाई बधेका, इनका है दिवस स्वप्न। दिवस स्वप्न में ये बताया गया है कि शिक्षा पर प्रयोग, यानी कि बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर को जो है ना बिल्कुल
उदार माहौल दिया जाना चाहिए, लिबरल माहौल दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे पर वो अपना कुछ नया करे, उस पर प्रयोग करे। तो यही दिवा स्वप्न में बताया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिवा स्वप्न किससे संबंधित है, गिजुभाई बधिका से। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, इनका क्या है, शिक्षा। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने शिक्षा के बारे में इन्होंने लिखा है कि बच्चे को शिक्षा को किस तरह से दिया जाए, उसकी सोचने की, उसकी स्वतंत्रता, उसके समझने की स्वतंत्रता, इस पर चर्चा इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने वो शिक्षा में की है। आगे ज्योतिबा फुले, हंटर आयोग, इन्होंने 1882 में जो हंटर आयोग आया उस पर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, अपना बयान दिया था ज्योतिबा फुले, कि शिक्षा को किस तरह से एक आम नागरिक को अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ उसका बच्चा कैसे पढ़े। उस समय ज्योतिबा फुले ने उस समय भी इस पर बयान दे चुके थे। तो ये हमारे ऐसे महान विद्वान के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका एक शैक्षिक लेख है। आपको पता होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये काफी बड़े विद्वान हुए, एक फिलोसफर भी हुए हैं, दार्शनिक स्वभाव इनका रहा है। ठीक है, आगे जे कृष्णमूर्ति, शिक्षा क्या है। तो ये आप एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, एक तरफ तो हमारे विद्वान हुए और दूसरी तरफ जो है इनके द्वारा जो लिखा गया जो लेख है या उनका जो विचार है वो चीज दिया गया है। तो आप इसको अगर हमारे साथ जुड़े रहे, हम हर एक टॉपिक पे, आप यकीन मानिए हमारे एक टॉपिक पर बेहतर से बेहतर वीडियो बना के लाएंगे। अगर आप केवल हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को देखते रहे, तो आपकी तैयारी दिन प्रतिदिन बेहतर हो जाएगा। जीएस में भूगोल, भूगोल में कह रहा है कि भारत तथा बिहार के भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक जो संसाधन साधन है उस पर विशेष जोर दिया जाएगा, वहां से सवाल ज्यादा आएंगे। ठीक है, उसके बाद राज व्यवस्था। अब राज व्यवस्था से कहां से सवाल आएंगे वो हम देखते हैं। तो राज व्यवस्था में रहेगा भारतीय संविधान से, देश की राजनीतिक जो प्रणाली है, आप जो देश में जो चुनाव देखते हैं, ये जो राजनीतिक प्रणाली है, जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी हुआ, लोकल पार्टी हुआ, राज्य स्तरीय पार्टी हुआ, तो यहाँ से सवाल भी आएंगे। और दूसरा छोटा जो पद है, जैसे चुनाव वार्ड हुआ, पंच हुआ, मुखिया का हुआ, पंचायत समिति का, जिला पार्षद का, यानी कि पंचायती राज संस्था से भी सवाल पूछे जाएंगे। और विकास योजना, माने इस राज्य का जो आम लोगों की जो विकास में जो तरह तरह की योजनाएं बना रही है हमारी भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, इस योजना से भी सवाल आपको राज्य व्यवस्था के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच पर प्रश्न। यहां से आप देखेंगे कि प्रधान अध्यापक में प्रारंभिक जो सवाल पूछे जाएंगे गणित का, वो प्रारंभिक स्तर का सवाल होंगे। और मानसिक क्षमता क्या होता है, जैसे कि रीजनिंग आप जिसको कहते हैं, तर्क करने की क्षमता, तो यहां से भी सवाल आपको देखने को, ये ज्यादा तो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 से 7 नंबर के सवाल प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता से सवाल 5 से 7 नंबर के होंगे। ऑल ओवर 75 में आपको जो है 70 नंबर केवल और केवल जो है साइंस और जीके वगैरह जीएस से रहेंगे। ठीक है, चलिए अब डीएलएड में आगे देखते हैं। यहाँ से कहाँ यहाँ मारिया मोंटेसरी से विकास क्रम है, वो भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। जॉन डीवी का शिक्षा और लोकतंत्र पर उन्होंने जो लिखा है कि शिक्षा और लोकतंत्र में क्या एक दूसरे का जो है महत्व है, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ शिक्षा, जहाँ शिक्षा है वहाँ लोकतंत्र भी है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। आप हम जो बच्चे को शिक्षा देते हैं उसके पाठ्यचर्या क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम के हिसाब से आप कैसे बनाते हैं। बचपन को प्रभावित करने वाला कार्य, आप देखिए बचपन को प्रभावित करने वाला, बचपन को क्या क्या प्रभावित करता है। अब इस पर हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इस पर ज़्यादा समय लग जाएगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। हर एक पॉइंट पर, हर एक टॉपिक पे एक बेहतरीन और बिल्कुल सिलेक्टिव वीडियो बनाएंगे जो आपको देख करके आपको समझ में आ जाएगा और आप बिल्कुल अपने उत्तर पर पहुंच सकते हैं, अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं इसको देखने के बाद। आगे वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर भी हम पूरे डिटेल में बताएंगे आपको। खेल से आज से, माने बच्चे को खेल से क्या क्या विकास होता है, गत्यात्मक विकास होता है, बॉडी रनिंग जंपिंग, ये सब चीज हम आगे बताएंगे। उसके बाद एक ईसीसी की आवश्यकता एवं उद्देश्य, कक्षा में विकासोन्मूल बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण, यानी कि यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली बात, हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो वहाँ हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा शिक्षा देने का जो तरीका वो बाल केंद्रित हो। दूसरा नंबर, उसका जो माहौल हो बिल्कुल समावेशी हो, यानी बच्चा सभी तरह के वहाँ पे होंगे, अपर लोअर सभी तरह के, तो उसको जो है हमको बिल्कुल मिला के चलना है और समावेशी वातावरण बनाना है ताकि कोई बच्चा अपने आप को पीछे न छूटते हुए देखे। ये हमारा कर्तव्य। विकास किसका है, एरिक्सन का सिद्धांत इसमें पढ़ना हमको है।
दूसरा है बच्चों में भावनात्मक विकास, नैतिक विकास और बच्चे यानी कि मॉरल डेवलपमेंट इन चाइल्ड, सही गलत की अवधारणा, जीन प्याजे तथा कोलबर्ग के सिद्धांत, इसको पढ़। आकलन, मूल्यांकन, हम लोग जो सतत व्यापक मूल्यांकन जो करते हैं उससे भी सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। कुछ संस्थाएं के बारे में भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। संस्थाएं, अब संस्थाएं क्या क्या है सो देख लीजिए। इसमें लोकल स्तरीय, जिला स्तरीय आपको हो जाएंगे सीआरसी संकुल संसाधन केंद्र, बीआरसी प्रखंड संसाधन केंद्र, डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पीटीईसी माने प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय, है ना। उसके बाद राज्य स्तरीय एससीईआरटी, बीईपीसी, बीएसईबी, बीएसएसबी, बीएसएमईबी, बीबीओएसईएस। राष्ट्रीय स्तर एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनआईईपीए, एनसीटीई। यहाँ से ये सवाल आपको रहेंगे एग्जाम में, ठीक है। एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। एनसीएफ 2005 एक ऐसा टॉपिक है जो इस एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको 5 से 7 नंबर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपको आंसर करने में मदद करेंगे। और एनसीएफ 2005 पर जो है हम वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना के आपके सामने आएंगे। और एनसीएफ को पूरा नहीं पढ़ना है, इसको समराइज फॉर्म में वीडियो लाएंगे और जो सीधा आपको आंसर को जो है क्लिक करेगा। एनसीएफ के आधार पर ही बिहार सरकार जो है बीसीएफ 2008 लेके आया। यहां से भी सवाल आपके एक आध दो बन सकते हैं, है ना। बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ 2005 और बीसीएफ 2008 के अंतर्गत पर्यावरण, गणित, विज्ञान या भाषा कोई भी जो है इसके संदर्भ में यहाँ सवाल बनेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अभी के समय में पढ़ाने में बच्चे को ऑडियो और वीडियो कितना महत्व रखता है, उससे भी सवाल आपको पूछ। ऑडियो, वीडियो और मल्टीमीडिया का महत्व, यहां से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। सीखने की योजना, आईसीटी की एकीकरण। तो ये रहा आपका सिलेबस डीएलएड का और ये रहा आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जीएस का जो यहाँ से हम जो बताए वहां सवाल आएंगे। अब हम इस एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए इस एग्जाम को पैटर्न को हम लोग देख लेते हैं। ये एग्जाम जो है बीपीएससी कंडक्ट कर रही है। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 150 मार्क्स के होंगे ये क्वेश्चन। और आपके पास जो टाइमिंग होगा वो लगभग 2 घंटे होंगे, यानी 120 मिनट आपके पास टाइम होंगे, है ना, 2 घंटे। और ये जो है निगेटिव मार्किंग इसमें भी है। निगेटिव मार्किंग आपको 1/4 है, यानी कि अगर आप 4 सवाल गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर कट जाएंगे। यानी 1/4 का मतलब है 0.25। एक सवाल गलत करेंगे तो आपको 1/4 अंक कट जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान देना है। और ये एग्जाम क्वालिफाइंग नहीं, ये एग्जाम में जो रिजल्ट आएंगे वो आपको कट ऑफ बनेंगे। इसी एग्जाम का जो है रिजल्ट वो आएंगे, आपको कट ऑफ तैयार होंगे, ठीक है। आपने क्या देखा कि 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के हैं, तो इसमें से 75 मार्क्स जो है वो डीएलएड से सवाल आएंगे और 75 मार्क्स आपको जीएस से आएंगे। दोनों मिला देते हैं तो हमको कितना देता है, 150 मार्क्स, ठीक है। तो दोनों से 75 और 75 के सवाल आएंगे। अब हम जानेंगे इस एग्जाम के लिए क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ठीक है। इसको ना सबसे पहले जो है आपको बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है, जहाँ से जो सवाल दिया है सवाल वहाँ से पढ़ना है। और इसमें जो आपको है वो है सबसे पहले राइट टू एजुकेशन, आपको 2009 इसको बेहतर से करना है। और दूसरा है एनसीएफ 2005, यहाँ से भी आपको बहुत ही बेहतरीन सवाल को जवाब देने में आपको ये कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेगा। और उसके बाद
पी 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, ये सारे चीज को जो है आपको बिल्कुल समराइज और बिल्कुल सिलेक्टिव तरीके से पढ़ना है। और आगे जो आपको लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है वो है बिहार स्पेशल। आप एक चीज देखेंगे कि जो भी सवाल बनेंगे वो कहीं ना कहीं से बिहार से रिलेट रहेगा, को रिलेट करके सवाल पूछा जाएगा। तो बिहार स्पेशल पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक, और करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स के सवाल जो है यहां से रहेंगे। और उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छा से करना है, अधिक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अधिक बुक ना पढ़े, एक ही बुक को आप कई बार पढ़ सकते हैं। क्योंकि ब्रूस ली कहा करते थे जो 10,000 टाइप से पंच मारता है मुझे उससे डर नहीं लगता, लेकिन जो एक पंच को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है मुझे सिर्फ उससे डर लगता है। इसलिए अधिक बुक ना पढ़े, केवल एक बुक को कोई लो लीजिए, उसको बेहतर से पढ़िए। ठीक है, और उस समय अगर आप अपने बच्चे से और अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आपके लिए प्रधान अध्यापक का जो मौका है बार बार नहीं आएगा। इसलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इत्मीनान के साथ आप जुड़ जाइए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, करके बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी बेहतर कर दे। क्योंकि हम पूरे डेडिकेटेड होकर इस चैनल को लाए हैं केवल और केवल प्रधान अध्यापक। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना तैयारी कीजिए, खुश रहिए।